श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो। समय का पहिया हमेशा घूमता है, पर यह पहिया किस दिशा में ले जाएगा यह आज के तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कभी यह पहिया तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा और कभी तुम्हें गहरी खाई के किनारे लाकर खड़ा कर देगा। पर याद रखो, खाई और ऊंचाई दोनों ही उसी रास्ते के पड़ाव हैं जिसे तुमने चलना चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सोचते हैं कि बुरा वक्त रुक जाएगा, पर बुरा वक्त भी समय के पहिए पर ही चलता है। वो टिक नहीं सकता, बस गुजर जाता है। लेकिन अगर तुम इस पहिए के घूमने का इंतजार करते रहे और खुद नहीं बदले, तो अगला चक्र तुम्हें वहीं वापस ला खड़ा करेगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा चुप हो जाना किसी को फर्क नहीं डालता, तो यकीन मानो तुम्हारे चले जाने से भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते थकाते हैं, कभी वो भी जो कभी तुम्हारा सुकून हुआ करते थे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो अजनबी नहीं होता जिसे तुम नहीं जानते, बल्कि वही होता है जिसकी पीठ पर तुम्हारे अपने हाथ रखते हैं। झूठ क्यों जीत जाता है? क्योंकि सच कहने वाला अक्सर चुप रह जाता है, और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नरम दिल रहना अच्छा है, पर याद रखना, जितना तुम सरल होगे उतना ही चालाक लोग तुम्हें ठुकरा देंगे और फिर तुम खुद पर शक करने लगोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो समझ लो यह उसकी जरूरत नहीं, यह तुम्हारे लिए उसका विश्वास है। पर जब यही विश्वास टूटता है तो आवाज सिर्फ दिल में नहीं, रूह में गूंजती है। कुछ जख्म इतने पुराने होते हैं कि वक्त उन्हें भरना नहीं चाहता, और कुछ दर्द इतने सस्ते होते हैं कि जिंदगी हमें मुफ्त में दे देती है। जो कील बनकर बार बार चुभे, उसे हथौड़ा बनकर एक बार ठोंक देना ही सबसे बड़ा इलाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बीतने के बाद जो कदर होती है वो कदर नहीं, अफसोस है। और अफसोस तुम्हें हर रात जगाए रखता है। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, इसलिए फन को चलना सीखो। कमजोर कोई नहीं होता, बस मजबूरियां होती हैं जो इंसान को झुका देती हैं। कभी कभी शब्दों की चुभन हड्डियों के टूटने से भी गहरी होती है। सच को जान लेना और उसे सह पाना, ये दोनों अलग बातें हैं, और कभी कभी सहना सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होता है। समझदार और मूर्ख में फर्क बहुत कम है, दोनों ही किसी की नहीं सुनते। वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। खुशी पुरानी बातों को भूलने में छुपी है, लेकिन हम वही बातें बार बार जीते रहते हैं जो हमें मार चुकी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने फैसलों को तब तक अकेला निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना न लें। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक दो। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत उसे छोड़कर चली जाती है। कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, उसे छोड़ देना ही समझदारी है। छोटा मत समझो किसी को, क्योंकि हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर, क्या पता उसके हंसते चेहरे के पीछे एक टूटी हुई दुनिया छुपी हो। और हां, अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है। कौन कहता है कि सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में अच्छा लगता है? कभी पुरानी बातों को मत सोचो, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई मतलब नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करना सीखो। कोई बार बार जिंदगी में नहीं आता। रिश्तों को वादों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। आंखों से भरोसे का चश्मा उतरते ही समझ में आता है कि दुनिया आखिर है क्या, और तब तक हम आधे टूट चुके होते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो।
क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई नजर नहीं आती। कुछ कदम तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वही हमारी जिंदगी को नया आकार दे जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में इतना फर्क पड़ जाने के बाद फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, और किसी को बस इतना ही अपनाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा न हो जाए। जिन्हें तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उस आदत को खत्म करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दर्द की कीमत क्या है? मुझसे पूछा गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो हमें सबसे अपना लगता है, वही यह एहसास दिला देता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, और फिर वही इसका फायदा उठाता है। खैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे, उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है। पर यही विश्वास जब टूटता है तो उसकी आवाज रूह को चीर देती है। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था, और उसी का खामियाजा है ये सारे जख्म। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। मौका देने वाले को धोखा मत दो, और धोखा देने वाले को दूसरी बार मौका मत दो।